नमस्कार किसान साथियों। आज के इस वीडियो के अंदर हम जो फर्टिलाइज़र खेतों के अंदर डालते हैं, ख़ास करके नाइट्रोजन, तो डालने के पश्चात अगर बारिश नहीं होती या फिर इरिगेशन में हम लेट हो जाते हैं, उसके बारे में बात करेंगे कि उसको किस प्रकार से डाला जाए ताकि उसका लीच आउट नहीं हो। मतलब उसका इस्तेमाल पूरा हम 100% कर सके और उसका रिज़ल्ट हमें 100% मिल सके। तो उससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मान लीजिए मेरी मक्का की फसल है और इस फसल के अंदर हमें नाइट्रोजन देना है और अभी अभी बिल्कुल खेत में ड्राई पीरियड चल रहा है, मतलब बारिश नहीं हो पा रही है और हम इरिगेशन भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में हमें नाइट्रोजन देना भी है। अगर हम बारिश के पहले देना चाहते हैं तो उसकी इस फॉर्म में दें ताकि नाइट्रोजन का पूरा अवशोषण हो सके और उसका रिज़ल्ट हमें बेहतरीन मिले। तो उसके लिए आपको करना ये है कि आपको जितना भी नाइट्रोजन लेना है उसके फॉर्म के हिसाब से 45 केजी की जो बैग आता है, उस 45 केजी के अंदर WDG सल्फ़र आता है 90%, वो वाला सल्फ़र लेना है। उसको आप दोनों को मिक्स करके कोटिंग करके उसके बाद उस नाइट्रोजन का प्रयोग करेंगे तो उस नाइट्रोजन की वजह से जो भी जितना भी नाइट्रोजन है वो आपके पौधे अवशोषित कर पाएंगे। उसके बाद अगर आपने मान लो नाइट्रोजन दे दिया और बारिश चली गई तो वो नाइट्रोजन बिल्कुल भी लीच आउट नहीं होगा उस सल्फ़र की वजह से। जैसे ही बारिश होगी वो नाइट्रोजन गल के वापस उसका रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। और नाइट्रोजन के साथ सल्फ़र का कांटेक्ट करने से ये फ़ायदा होता है कि नाइट्रोजन धीरे धीरे स्लो फॉर्मुलेशन में पौधा अवशोषित करता है। बहुत सी बार किसान क्या करते हैं कि जितना ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा फर्टिलाइज़र खेतों के अंदर डाल देते हैं। तो ऐसी अवस्था में फर्टिलाइज़र जितना पौधे को ज़रूरत है उतना ही खाद वो उठाएगा। उसके बाद जो रहता है वो खेत में ऐसा ही रह जाता है। पर सल्फ़र के साथ मिलाने से ऐसा नहीं होता है। सल्फ़र में जो भी नाइट्रोजन है वो स्लो फॉर्म में जाएगा, जिससे पौधा धीरे धीरे करके पूरा नाइट्रोजन टेक कर लेगा, मतलब वो पूरा नाइट्रोजन उठा लेगा और उससे आपको ग्रोथ भी अच्छी मिलेगी। आप मेरे इस प्लॉट में देख सकते हैं, हमने भी यही फॉर्मुलेशन यूज़ किया था कि नाइट्रोजन के साथ में सल्फ़र मिलाया था। और एक और बात मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि सल्फ़र अगर आपको ऐसा लगता है कि उसके अंदर नहीं मिल सकता है, बहुत सी बार क्या है कि नाइट्रोजन भी ड्राई रहता है, मतलब यूरिया जो अपन लेते हैं वो भी ड्राई रहता है और उसके अंदर जो सल्फ़र मिलाते हैं वो सल्फ़र भी ड्राई रहता है, तो बहुत सी बार मिल नहीं पाता है। तो ऐसी अवस्था में आपको क्या करना है, जो भी सिलिकॉन बेस्ड चिपकू रहते हैं उनका थोड़ा सा अंदर डाल के उसके साथ मिला लीजिए तो कोटिंग अच्छी हो जाएगी और सिलिकॉन की वजह से आपको रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको खेती के रिलेटेड सारे और फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड सारे के वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद किसान साथियों।